ये 20 वो सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास इसी कंसेप्ट से बनते हैं प्रोबेबिलिटी में। हमें पता है जो हमारे 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, एक कंसेप्ट है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अगर 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं गिवन होता है तो हम किसकी मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। और एक और बस बताना चाहता हूँ कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड काफ़ी पेपर बोर्ड्स में बन रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास बोर्ड के एग्जाम्स तुम्हारे आने वाले हैं तो उस बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए मैं कुछ 20 सवाल लेके आया हूँ। वो ये 20 वो सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, तो मींस अगर तुम्हारा बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं उससे पहले ये तुम कर लोगे तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। डन। ठीक है, पहला जो सवाल है हमारे पास ये किस चैप्टर का है? ये जो पहला सवाल है हमारे पास ये किस चैप्टर का है? ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। हमें क्या दिखा रहा है, बता रहा है कि सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा किसके इक्वल है? ये सम ऑफ जीरोस हमारा किस चीज के इक्वल है? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या दिया हुआ है बेटा? k+6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ है बेटा? 2k-1। अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे सीधे तो हमारे k की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 1/2 इंटू 2k-1। डन। इस हम k की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। k+6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2k-1। तो k की वैल्यू हमारे कितनी आ गई? 7। डन। तो ये एक सवाल है। इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। ये 2 बार आ चुका है, 2019 में भी आया था, 2023 में भी आया था। एक बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है और एक बार सेम क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव में भी आया 3 मार्क्स में 2019 के अंदर। अगला जो सवाल है हमारे पास बेटा ये भी हमारा किस चीज का है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर का है। इसमें भी हमें क्या बताया? अल्फा और बीटा हमारे क्या है? जीरोस है। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है कितना? 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें कितना गिवन है बेटा? 6। तो हमें फॉर्म ऑफ अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस है 1/अल्फा एंड 1/+1/बीटा। ठीक, तो हम कर पाएंगे आराम से। तो इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमारा क्या बनता है बेटा? अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा बीटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सम ऑफ जीरोस का जाएगा 5/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो? 1/6। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम इस टाइप के कई सारे सवाल आते हैं। 1/अल्फा जीरो होता है और 1/बीटा जीरो हो सकता है। ठीक है, और ये भी सवाल बन सकता है इसमें कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर दो जीरोस हैं तो इसके हमें अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये कई सारे सवाल इस तरीके से हम रिपीट होते रहते हैं। ये 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, ठीक, अगला सवाल पे पढ़ते हैं। ये बहुत कॉमन सवाल है चैप्टर 1 का, रियल नंबर्स का। तुमने सबने देखा होगा कि एक ना एक क्वेश्चन हमारे पास आता है इरेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए। और एक सवाल ये आता है इसमें कि हमें प्रूव करना है कि 5 - 2√3 किस तरीके से इरेशनल हो सकता है। मगर इस चीज में एक चीज ध्यान रखना कि √3 इसमें मानना पड़ता है कि √3 एक इरेशनल नंबर पहले से गिवन है। ठीक है ना, तब इसको हम उसको प्रूव कर सकते हैं किस तरीके से, तुम्हें पता ही है रैशनैलिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इरेशनैलिटी से यही बिलोंग करता है। ये भी होता है, हमें ये भी प्रूव करने को पड़ता है √3 इज इरेशनल, या फिर ये भी आ जाता है कि 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के बस तुम्हें सवाल कुछ करने की जरूरत है। अगर तुम कर लोगे तो ये तुम्हारे 3 नंबर है 2 नंबर में फिक्स हो जाएगा कि ये नंबर तुम्हारे आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर भी हमारा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे भी हमारा क्या आता है? क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमेशा हमारा किस चीज के इक्वल होता है? एलसीएम, उन दोनों नंबर का एलसीएम और उन दोनों नंबर का एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें दिए हुए 2 नंबर्स क्या है? एक नंबर है 2x हो जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा? 3x। तो 2x × 3x अगर मैं करता हूं
तो हमें पता है एलसीएम कितना दिया हुआ है 180। अब ये बताओ अगर इन दोनों नंबरों का मैं एचसीएफ निकालूं तो वो क्या आएगा बेटा x आएगा। जैसे इसके अंदर पुट करेंगे हम, हमारे पास 6x² की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 180x। तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया बेटा x की वैल्यू 30 होगी। ऐसे ही हम दोनों नंबर निकाल सकते हैं, एक 2 इंटू 30 होगा 60 हो जाएगा, एक 3 इंटू 30 हो जाएगा, कितना बेटा 90 आ गया। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ गए। तो ये इस कंसेप्ट पर भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार या हर 2 साल बाद रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को भी करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले समझो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हर 2 या 3 साल बाद रिपीट हो रहा है, तो तुम्हें ये भी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जो पैटर्न एग्जाम का है उसके रिगार्डिंग, उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें हम क्या कर लेंगे, एक ओरिजिनल फ्रैक्शन ले लेंगे। क्या ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं डिनोमिनेटर से और ऐड करता हूं न्यूमरेटर में 1, मतलब न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा बेटा 1/2। तो इससे एक लीनियर इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्या, x + 1 2x + 2 = y - 1। तो 2x - y = क्या बन गया -3। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, अगर हम ओनली 1 डिनोमिनेटर में ऐड करें, x y + 1 में एक ऐड करते हैं, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, बताओ। ओके ओके, इसका था ये 1, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, x अगर डिनोमिनेटर में एक 1 करें ऐड और डिनोमिनेटर माइनस करें, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बेटा, हमारा 1 बन जाएगा। ठीक, तो मतलब x + 1 की वैल्यू y - 1 के इक्वल आ जाएगी, x - y की वैल्यू हमारी कितने -2। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में +1 करेंगे, मतलब x y + 1 करेंगे, तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 1/2। कोई दिक्कत है इसमें? इससे हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2x - y = +1। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और हमें सिर्फ इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड यूज करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। इसके अलावा ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं और ना ही कोई अदर मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सीबीएसई में ये सिर्फ 2 ही मेथड है सॉल्व करने के। वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, डन। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन 2 लाइंस के बीच में हमारे पर कोई क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि वो लाइन दोनों इंटरसेक्टिंग है या फिर दोनों लाइन पैरेलल है या कोइंसाइड है। हमें पता है इंटरसेक्टिंग की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 नहीं होता है। और कोइंसाइड की इक्वेशन होती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये हमारा इनफाइनाइट, मतलब इसमें क्या होता है, 2 लाइन अगर कोइंसाइड कर रही है तो उसके क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि देखो 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन हो सकते हैं। इट मीन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इनके कॉमन। तो इस क्वेश्चन में यही गिवन है कि 2 इक्वेशन 2 लाइन दी हुई हैं, दोनों के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। हम दोनों को क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं बेटा, c1/c2। a1 कितना है बेटा, 2/k - 1 3/k + 2 इक्वल टू 7/3k। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी ना कभी हर दूसरे साल बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक, अगला क्या है हमारे पास कि एक डाइस, हाँ प्रोबेबिलिटी,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी केस स्टडी में आ जाता है, कभी हमारे 3 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में सवाल आता है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, डाइस है। डाइस के साथ साथ हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट इसमें, कार्ड्स है। तो ये दोनों चीजें हमें पता होना जरूरी है, क्यों, और कॉइन्स वाला भी। तो ये तीनों अगर तुम्हें चीजें पता है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास इसी कंसेप्ट से बनते हैं प्रोबेबिलिटी में। पहले हालांकि ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर किसी का वीक होता नहीं है, तो मेरा मानना यह है इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं वो करके लाओ। बट उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ये बहुत रिपीटली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे डाइस, एक बार हमने डाइस को रोल किया तो हमारे पास कितने आउटकम्स हो सकते हैं बेटा, एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, 6 हो सकता है। तो पहला हम पे क्वेश्चन क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन प्राइम नंबर। तो हमें कंफर्म पता है कि इवन प्राइम नंबर से इकलौता होता है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। और ये बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 4, वो नंबर्स डाइस में कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 4 होते हैं, एक तो होता है 5 और एक होता है 6। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 5 और 6, तो हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6। कोई दिक्कत है? ऑड नंबर्स हमें पता है कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 3 और 5, तो उसकी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। डन। तो जरूरी है प्रोबेबिलिटी के हमें 3 कंसेप्ट बहुत ढंग से याद होने चाहिए। एक डाइस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए, कार्ड्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे ध्यान रखना है, और कॉइन्स के ऊपर जैसे कि डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही हमारे पास कंसेप्ट है जिसको हम सेंटर ऑफ टेंडेंसी बोलते हैं। वो क्या है, मीन, मोड एंड मीडियन। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि मंथली एक्सपेंडिचर जो फैमिलीज का है वो कितना है, किसी फैमिली का 1000 से लेके 1500 तक क्रॉप हो जाएगा, देखो क्रॉप हो जाएगा ना, ठीक है। ये अच्छा फ्लो चल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हमें पता है स्टैटिस्टिक्स में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। तो सबसे पहला जो मेथड है, ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुमने देखा, ठीक। अब ये देखो तुम्हारे पास वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। हमें ये पता है टोटल कितनी फैमिलीज हैं, 200 फैमिलीज हैं। तो हमें पता है जो n है हमारे पास वो कितना है बेटा, 200 है। तो हम बेसिकली इस x की वैल्यू तो निकाल पाएंगे आराम से, कि हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना, 200, तो निकाल सकते हैं कितना होगा, 64 + 33, इस तरीके से निकालोगे। 64 40 100 कितना हो गया, 64 33 107 137 159 159 और 7 56 82। तो हमारे पास ये x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है। अब हम आराम से इसका मीन, मोड, मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, मीन, मोड उसके स्टैटिस्टिक्स के, तो तुम कर लोगे इसको, तो इसको मेरे को समझाने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमारा किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, मीन पर। हमें मीन दिया हुआ है किसका बेटा, 18, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ये। हाँ, तो हमें ये x की वैल्यू बतानी है, मतलब फ्रीक्वेंसी बतानी है किस क्लास की, 19 से लेकर 21 वाले की। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास fi है, हम क्या निकालेंगे बेटा, xi निकाल लेते हैं। xi हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपर लोअर लिमिट प्लस डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। ये क्या जाएगा 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। हम इसको किस मेथड से करने वाले हैं, अज्यूम मीन मेथड से, क्योंकि उससे ये इजी पड़ जाएगा, अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है बेटा, डन। तो ए ये हो गया, तो हम डी आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास एक्स आई माइनस ए होता है, तो ये कितना आएगा, -6, ये -4, ये -2, ये 0, ये 2, ये 4 और ये 6। तो मैं एफ आई डी आई निकाल लेता हूं। तो 3
-18, 6 × 4 -24, 9 2 जा 18, -0, ये कैसा होगा 2x, ये हमारा कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24। इसका सम कर सकते हैं, कितना आएगा सम इसका, -18 36, ये -60 हो जाएगा, -60, और ये कितना आया बेटा -60 प्लस 44, -16 प्लस 2x हो जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक। तो -16 प्लस 2x, हमें पता है एज यू मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें इसका मीन पता था कितना है 18, और xi कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 18, और समेशन ऑफ FI/XI कितना दिया हुआ है हमें 2x माइनस 16 अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है देख सकते हैं 918 कितना हो गया ये 918 प्लस 13 31 प्लस 40 प्लस x हो जाएगा, ये से कट जाएगा तो हमें पता है 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 40 प्लस x। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। डन। इसकी मदद से हम आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा x की वैल्यू। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हर 2 साल से नहीं आ रहा, तो इस साल मुझे लग रहा है कि आएगा ही आएगा। डन, आगे बढ़े। और ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर 2 साल बाद आता है, 2020 में भी आया है, 2017 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2013 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दो कि क्या क्वेश्चन है ये। एक वर्टिकल टावर है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर एक वर्टिकल टावर है हमारे पास, और उसके ऊपर एक फ्लैग होस्टेड है। डन, इस तरीके से कुछ है। और अगर मैं एक पॉइंट से इसके बॉटम पे देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और इसके टॉप पर देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। डन। तो हमें क्या बताना है, फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो कितनी है 6, तो हमें इसकी हाइट बतानी है। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये हर 2-3 साल बाद रिपीट हो रहा है। जैसे कि अब ध्यान दो, अगर मैं tan 60 करता हूं, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये मान लेते हैं हम x, कोई दिक्कत है इसमें। तो tan 60 की जो वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस h डिवाइडेड बाई x हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3 होती है, तो √3x की वैल्यू क्या आ रही है 6 प्लस h, h की वैल्यू हमारी क्या आ गई √3x माइनस 6। सेम अगर इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो h अपॉन x की जो वैल्यू हो जाएगी tan 30 के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो h अपॉन x इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो h की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x अपॉन √3। हम दोनों को h को कंपेयर कर सकते हैं, √3x माइनस 6 इक्वल्स टू x अपॉन √3। इसका अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 3x माइनस 6√3 डन इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 6√3, और हम काट सकते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3√3। कोई दिक्कत है, इसकी वैल्यू 1.73 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा 5.19 मीटर्स। तो हम इसको आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसकी हाइट निकाल सकते थे टावर की। तो ये क्वेश्चन हर या 2-3 साल बाद रिपीट हो रहा है, तो इस पर बेटा ध्यान दो। डन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास किस चैप्टर का है दिख रहा होगा तुम्हें, ये हमारे पास है सर्कल चैप्टर का। सर्कल चैप्टर में हमें एक चीज पता है कि अगर एक सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट्स बनाई, वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, मतलब ये P है, ये A है, ये B है, तो PA इक्वल टू क्या होता है बेटा PB होता है। क्यों होता है सबको पता ही होगा, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से CPCT से हमारा क्या हो जाता है, ये दोनों एंगल दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं एक दूसरे से। तो इसी की मदद से हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है dr इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, dr इक्वल्स टू ds होगा। इस तरीके से rc हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, rc हमारा किसके इक्वल होगा qc के इक्वल होगा, और as हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, जो rc है हमारा वो किसके इक्वल है qc के। ap जो है हमारा बेटा वो किसके इक्वल है as के, और हमारा pb जो है वो किसके इक्वल है बेटा
क्यूबिक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे, एक इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन ये रही और चौथी इक्वेशन ये रही, हम चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। जैसे ऐड करेंगे तो हमें क्या कुछ मिलेगा, क्या, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए। और इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये कर लोगे आराम से। डन, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है। हमें पता है जो हमारे 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, एक कंसेप्ट है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, सेक्शन फॉर्मूला पर। जैसे ये देखिए, ये लाइन है हमारे पास ए, ये लाइन है हमारे पास बी। ए पॉइंट हमें गिवन है क्या, -2, -2, और बी पॉइंट हमें क्या गिवन है, 2, -4। इसके बीच में हमारे पास एक पॉइंट है पी। ठीक, जो पी पॉइंट हमें फाइंड करना है, एक्स का वाई मान लेते हैं इसको। तो हमें पता है ए पी एक 3x है और हमारे 3m है, और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी क्या है हमारे पास 7m। क्यों, हमें ये रेशियो गिवन है कि ए पी रेस टू ए बी जो गिवन है हमारे पास, वो क्या गिवन है बेटा, 3:7। तो हम आसानी से बीपी भी निकाल सकते हैं। बीपी क्या होगा हमारे पास, ए बी माइनस ए पी। डन, इसका मतलब 7m माइनस 3m कर देंगे तो हमारी 4m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 4m हो जाएगा। तो आसानी से हमें रेशियो पता चल चुका है किसका, AP रेस टू BP कितना दिया हुआ बेटा, 3m रेस टू 4m। डन, तो 3:4 हमारा आंसर आ गया। तो हम आसानी से अब सेक्शन फॉर्मूला से की मदद से हम किसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इस पॉइंट को। x की वैल्यू हो जाएगी क्या, 4 × -2 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास -8 + 6 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू -2/7 है। इस तरीके से हम y भी निकाल पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है हमारे पास, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि AP/AB दिया हुआ है तो हम किस तरीके से AP रेस टू BP निकालेंगे। इजी है, दोनों को रेशियो मान लो 3m रेस टू 7m, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि AP और BP का जो रेशियो वो 3:4 है। डन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये देखिए एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास सीबीएसई में 2013 में भी आया और 2023 में भी आया हुआ है। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ एक 75 मीटर टॉल बिल्डिंग है, वहां से एक ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, लाइट हाउस को देख रहा है। ठीक है, 2 शिप, ठीक है, मतलब एक लाइट हाउस है हमारे पास 75 मीटर्स का। ठीक है, वहां से एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, दोनों ही सेम साइड में है। ठीक है, दोनों शिप्स को देख रहा है। अगर ए शिप को देख रहा है तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली ये होगा, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 आ गया। ठीक है, ठीक है, 45 डिग्री होगा। सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप बी के लिए भी कितना होगा हमारे पास, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। इसने क्या बोला हुआ है कि सिर्फ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दो टू शिप। हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान दो, अगर ये 75 है तो ये भी हमारे पास 75 ही होगा। ये जो पॉइंट है सी और डी मान लेते हैं इसको। तो हमारा ए सी भी हमारा कितना हो जाएगा, 75। कैसे आ जाएगा, 1045 लगाकर 1045 75/AC। तो हमारे AC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 75। 1045 की वैल्यू हमें पता है ये 1 होती है। सेम इस तरीके से ही हम 1030 लगाकर हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी, 75√3। डन, अगर 75√3 आई है तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा AB निकालने के लिए। तो क्या होगा, 75√3 - 75। तो बेसिकली हमारा 75 × √3 - 1। तो
तो इसकी वैल्यू होगी 75 0.73। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पे √3 की वैल्यू हमें कितने गिवन है 1.73। अब कई बच्चों को इसको कैलकुलेशन करने में बड़ा मुश्किल होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ना 100 पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 3 × 25 है इंटू 0.73 है। अब ये 25 के अंदर अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं तो आसानी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको ये हो जाएगा 73 × 3/4। हम उसको आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे। ये कितना बन जाएगा हमारे पास 219 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा लगभग 53.4 मीटर्स। इजीली हमने कैलकुलेट कर पाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, कैलकुलेशन को इस चैप्टर में इजी करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 100 में, 100 के लिए इजी पड़ जाएगा। डन। अगला जो सवाल है ये बेस्ड है किसके ऊपर बेटा, ये हमारा बेस्ड है ट्राइंगल्स पर। और ट्राइंगल्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम वो है बीपीटी। बीपीटी को बोलते भी क्या है हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत है इसके अंदर? जैसे हमें ये पता है कि m एक मिड पॉइंट है, m एक मिड पॉइंट है हमारे पास 1:1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 1:1 हो जाएगा, और क्या दिया हुआ है, सीड इनसाइड है। ध्यान दो, अगर ये 1:1 है तो ये हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1:1। तो ये ट्राइंगल हमारा इसके सिमिलर है, इस वाले ट्राइंगल के। ये 1:2 है तो ये साइड भी हमारी 2:1 हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब क्या है, हम आसानी से क्या निकाल पाए, AE⁻D कितना है 1:2। कोई दिक्कत? सेम चीज। अब ध्यान दो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दूं, इस ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल पर, ये देखो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हमारा जो ट्रायंगल है AEL है ना, AEL सिमिलर किसके हो जाएगा बेटा, CBL के सिमिलर हो गया। इट मींस BC⁻A ही है, वो क्या है हमारे पास 1:2। देन हमारे पास जो BL⁻LE भी होगा क्या 1:2। कोई दिक्कत है? तो जो BL की जो वैल्यू है वो 2 × LE हो गया, और ये हमें प्रूफ करना था। जो BL की जो 2BL हमारे किसके इक्वल हो गया, EL के। इसकी मदद से हमने इसको इसके इक्वल कर दिया। डन। आगे बढ़े। ये जो क्वेश्चन है हमारा किसके ऊपर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है इसके रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा 0। तो हम B² - 4AC की मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। बस तुम्हें ये पुट कर देना, जो जो वैल्यू है K की वैल्यू तुम आराम से उसकी निकाल लोगे। सेम चीज इसके साथ भी है। ये बेसिकली हमारा किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये बेस्ड है हमारे पास सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। सेम ये भी हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या एक हमारे पास क्यूब दिया हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। तो बेटा इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। मैं बस तुम्हें ब्रीफली बता दूं कैसे करेंगे। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें क्यूब का वॉल्यूम पता है, क्यूब का सरफेस एरिया पता है, वो क्या होता है 6A²। उसमें से हम जहां पर सर्कल, जहां हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल क्या करेंगे बेटा, सर्कल माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसको हम सॉल्व करके आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसका आंसर निकाल सकते हैं। डन। सेम चीज ये वाला भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि जो QR पॉइंट है हमारे पास, QRT जो पॉइंट है, QR को 6 और किस में डिवाइड कर रहे हैं 12,9 में। ये 12 है, ये क्या है बेटा 9 है। ये 12 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास x, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास x। इसका रेडियस हमें क्या दिया 3। अगर यहाँ भी रेडियस होगा ये भी 6 होगा, और ये भी क्या होगा बेटा 6 होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, हमें पता है
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, कितना गिवन है 189। तो मैं इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं क्या? एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। मींस मैं क्या कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ROP इक्वल्स टू क्या होगा, कितना दिया हुआ है हमारे पास 189। तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ कितना है बेटा 12 प्लस 21 इंटू 6, क्योंकि देखो ये क्या हो गया बेस हो गया और इसकी क्या होगी बेटा ये हाइट होगी। सेम प्लस हाफ कितना होगा 12 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस क्या हो जाएगा बेटा ये हाफ 9 प्लस एक्स इंटू 6 इक्वल टू 189। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 3 आ जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा ये 42 प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 189। इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21। इसको हम x की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, कितनी होगी 10.5 और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में तो ये आता है, अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं गिवन होता है, तो हम किसकी मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से, जिसमें हमारे पास 3 साइड होंगी। एक साइड होगी 12 प्लस एक्स, एक साइड होगी 9 प्लस एक्स, एक होगी 21। हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों के एरिया को हम इक्वल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, आगे क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है, बेसिकली हमें ये सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान दो AG, देखो बेटा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा होगा, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे मान लेते हैं, ये एंगल x है तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत? ये 90 है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और हमें क्या गिवन है ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, ये 90 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि अगर ये 90 है और ये 90 है तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास सिमिलर हो गए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम, एंगल AFG इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा FCE, और ये दोनों कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। सेम एंगल GAF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल FEC। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल AGF सिमिलर ट्रायंगल किसके हो जाएगा बेटा EFG के। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, अगर ये एंगल हमारे पास Y है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा Y, ये 90 है और ये 90 है तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। आगे बढ़े, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये काफी बच्चे, सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि AP सबको आता है बट क्वेश्चंस नहीं हो पाते, क्यों, थोड़ी कैलकुलेशंस की वजह से। तो ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी हर दूसरी साल कहीं ना किसी बोर्ड में आता है, कभी CBSE में आ जाता है, कभी किसी और बोर्ड में भी आता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि जो 14th टर्म है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो ट्वाइस है 8th टर्म के। ठीक है, और जो 6th टर्म है हमारे पास वो क्या दी हुई है हमारे पास -8। तो इनसे एक इक्वेशन ये बनेगी, दो इक्वेशन ये बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सेम किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारे जो A की वैल्यू भी आ जाएगी इससे और हमारे B की वैल्यू भी, D की वैल्यू आ जाएगी, तो हम 20th टर्म आराम से निकाल पाएंगे, सम ऑफ 20th टर्म भी निकाल पाएंगे। डन। सेम ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम दिया हुआ है 32 और उनके लास्ट देखो 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स याद करो। जब भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हमें मानने पड़ते हैं तो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है क्या होता है। पहला कॉन्सेक्यूटिव टर्म हमारा अगर 4 है तो A-3D होगा, एक -D होगा और A+D होगा और एक क्या होगा A+3D। इन लास्ट 2 टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट रेशियो निकालते हैं A-3D इंटू A+3D और मिडिल टर्म A-D और A+D, इनका जो प्रोडक्ट है
वो कितना, उनका रेशियो क्या है 7:15। एक इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं, और इनका सम दिया हुआ है a माइनस 3d, a प्लस माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो इसको सॉल्व करके कितना दिया हुआ है 32। तो 4a की वैल्यू हमें ये सब कट जाएगा, तो 4a की वैल्यू में 32 है, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 8। इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम d की वैल्यू भी निकाल पाएंगे और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। डन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड भी है बट इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें करना है। ठीक है, ये 2016 में भी आया, 2017 में भी आया था, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आया था। तो इसके चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस साल आ सकता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है इस पर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आने वाला है। ठीक है, आगे करें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना बेटा, कि द रेशियो ऑफ हमें दिया हुआ है m और 10 सम का, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो हमारा क्या होगा 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। इसको आराम से तुम कर सकते हो, कर लेना। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, और ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए 600 किलोमीटर डिस्टेंस था, अगर वो पहले x की स्पीड से चल रहा था, ठीक, तब क्या हुआ, अगर एक हमारे पास बैड वेदर हुआ, मतलब मौसम खराब होने की वजह से क्या हुआ, स्पीड उसकी कम हो गई। तो स्पीड कितनी कम हो गई, तो पहले इनिशियल स्पीड तो ये थी, और बाद वाली स्पीड कितनी होगी 600 डिवाइडेड बाय, नहीं इनिशियल टाइम वो इतना ले रहा होगा 600 अपॉन x, तो फाइनल टाइम कितना ले रहा होगा वो, अगर स्पीड कम हुई है तो वो x माइनस 200 ले रहा होगा, तो उसके वजह से उसको टाइम ज्यादा लगा होगा, मतलब 600 अपॉन x माइनस 200। इसको ना कट कर देना, दोबारा बताता हूँ ना, ठीक है सर, है ना, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसकी फ्लाइट हमें 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था। उस तो क्या हुआ 600 किलोमीटर के अंदर बीच में क्या हुआ, वेदर खराब हुआ, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड 200 किलोमीटर से कम होगी। तो पहले इनिशियल जो टाइम ले रहा था वो कितना ले रहा था, अगर कोई मौसम खराब नहीं होता तो कितना लेता 600 अपॉन x। अब क्या हुआ, रिड्यूस स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने की वजह से क्या हुआ, टाइम उसने ज्यादा लिया, पहले से टाइम कितना ज्यादा लिया उसने, हाफ एन आवर। 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाफ एन आवर्स में, तो इसकी वैल्यू आएगी 600 अपॉन स्पीड कम कितनी हुई थी 200। तो इसको पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी वो 600 अपॉन x माइनस 600 अपॉन, इस तरीके की इक्वेशन बनेगी 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर, वैल्यू चेंज होकर एक क्वेश्चन बनता रहता है, स्पीड कम होती है या स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड बनता है। स्पीड बढ़ गई है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा। जैसे मान लो इसकी स्पीड बढ़ जाती तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती 600 अपॉन x, तो टाइम आधा घंटा बढ़ जाता, तो ये इक्वेशन बनती। अगर स्पीड कम हुई है तो ये इक्वेशन बनी है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर दूसरे या तीसरे साल ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा या कुछ चेंज होगा, ये बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये पेपर में इस साल आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ये एक सेक्टर है, ठीक, एक सेक्टर है, उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। और इस एरिया ऑफ सेगमेंट को हम इस सेमी सर्कल में से अगर माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, शेडेड रीजन कैसा आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। और ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इस सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा, हमें ये पता है tan थीटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा ही बनते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखना। क्या दिया हुआ है हमारे पास, tan थीटा दिया हुआ है,
प्लस कॉट थीटा दिया, वैल्यू क्या दी है 2। तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो अब ये जब भी बन सकता है जब इस tan थीटा की वैल्यू क्या हो हमारे पास 1 हो, ठीक। तो tan थीटा अगर 1 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 45, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, थीटा की वैल्यू 45। तो हमें पता है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का होल क्यूब। तो उसको आराम से सॉल्व कर पाए, 1/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/√2, 2 प्लस 2√2। तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। मगर इसको इस तरीके से करना है, अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाए तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कुछ इस तरीके से बनेगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस -2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 5 tan बीटा इक्वल टू 4। हमें tan बीटा की वैल्यू पता चल चुकी है, क्या है 4/5। इसको सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम किससे डिवाइड कर देंगे, हमें tan थीटा बनाना है तो हम cos बीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये बनेगा कि हमारे पास 5 tan बीटा -2 5 tan बीटा प्लस 2। tan बीटा की वैल्यू 4/5 है, 4/5 पुट करेंगे तो 4 - 2 और 4 + 2 बन जाएगा हमारा क्या 1/3। तो इसका आंसर हमारा हम निकाल पाए 1/3। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं तुम्हारे, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं, इसको भी करना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x एक्सिस पे अगर डिवाइड कर रही है तो जहां डिवाइड करेगी उसके मतलब x, 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट हमें पता है, आराम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। तो ये इसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, एक चीज ये ध्यान रखना, ये 7 डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो 10 और 15 वाला ही हो सकता है। ये 5 वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसका मैंने सर्कल बनाया तो वो बाहर निकल जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल टॉप वाला माइनस कर देना और बॉटम वाला माइनस कर देना और कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, इससे टोटल सरफेस एरिया हम निकाल पाएंगे। जिससे कि तुम्हें दिख रहा होगा ये एरिया ऑफ ब्लॉक और माइनस वॉल्यूम के लिए ये करना है। अगर सरफेस एरिया पूछा जाए तो हम क्या करना होगा, सरफेस एरिया क्या करना है, सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको ध्यान दो, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस। और एक और बस बताना चाहता हूँ कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड काफी पेपर बोर्ड्स में बन रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 दे दी है। तो आइडेंटिटी की मदद से हम tan थीटा माइनस sec थीटा निकाल सकते हैं, कितना 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5/2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5/4। तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए होंगे। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट रिपीट हो रहे हैं, हर 3-4 साल में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस को ढंग से घर पे एक बार कर लेना, और तुम्हारे रिविजन चल ही रहे होंगे अच्छे, वो जरूर करो और ये जरूर देख के जाओ लास्ट टाइम में, और ये बहुत तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।